अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, चूँकि रमज़ानुल मुबारक बहुत क़रीब है, हस्ब मामूल रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और मसाइल पर बात करना ज़रूरी भी है। एक या दो या तीन दिन बाकी हैं रमज़ानुल मुबारक आने के लिए। रमज़ानुल मुबारक आता नहीं, बल्कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक से मिलते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचाता है। इसीलिए पैगम्बरे दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह,
रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। व बल्लिगना रमज़ान, और हमको रमज़ान तक पहुंचा। फसाहत और बलागत के इमाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकतों को जानने वाले अल्फाज के ज़रिए से एक पैगाम अपनी उम्मत को देना चाहते हैं कि दोस्तों, कोई महीना तुम तक आता नहीं बल्कि तुम उस महीने तक पहुंचते हो। महीना आना ये तो यकीनी है, लेकिन तुम्हारा महीने तक पहुंचना ये यकीनी नहीं है। एक इशारा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में कि तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 2 महीने मुकम्मल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रजब और शाबान के 2-3 दिन बाकी हैं, इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के फ़जीलत नाजिल और उसके रोज़े के फ़र्जियत के हुक्म के नाजिल होने के बाद हर साल रजब के महीने से लेकर रमज़ान तक प्यारे आका इस दुआ को पढ़ते थे। मुझे पूछने की इजाज़त दीजिए, हम में से कितने लोग हैं जो इस दुआ को 2 महीने में कम से कम 2 मरतबा पढ़े? और ये कोई नई बात नहीं, ये तो सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि रजब से इस दुआ को पढ़ना है, रजब का चांद देखकर ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। फिर भी हम लोग अमल नहीं करते। पता नहीं कि कब हम तमाम लोगों के अंदर अमल आएगा। गर्ज आगे बढ़ेंगे। रमज़ानुल मुबारक कल या इंशाअल्लाह परसों शुरू होने वाला है। इस्लाम की तमाम मुक़द्दस रातों का, मुक़द्दस दिनों का, इबादत के अय्याम का ताल्लुक़ चांद के देखने से होता है। सूरज की गर्दिश के एतबार से नहीं। तवज्जो चाहता हूं, सूरज की जो गर्दिश है वो तय है। चांद की जो गर्दिश है वो तय नहीं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि चांद की गर्दिश भी तय है। गर्दिश बोले तो राउंड मारना। आज की साइंस कहती है कि चांद की गर्दिश भी तय है। इसके मानने और ना मानने पर, ईमान पर तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम हमारे फुकाहा की बात ही को तरजीह दें। इस बात को जहन में रखें। इसकी दलील के लिए एक बात बताता हूं। मसाइल इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर, यानी तो आइंदा जुमा आपके सामने, यानी तो तरावी के बाद आपके सामने रमज़ान के मसाइल बयान करूंगा।
मैं ये बताना चाहता हूं, आगे चलते चलते साइंस लाख तरक्की कर ले, लेकिन हम लोगों को मानना है कुरान, हदीस, सहाबा, औलिया, फुकाहा ही की बात। इसी का नाम ईमान है और इसी का नाम इस्लाम है। और एक बात है साथ भाई कि साइंस कितनी ही जबरदस्त तहकीक के साथ हमारे सामने आ जाए, हम हरगिज नहीं मानेंगे अगर वो तहकीक कुरान के खिलाफ हो। समझ में आ रही है बात मेरी? आ रही है नहीं आ रही है? मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं, फिर एक मरतबा जुमला कहता हूं, साइंस कितनी ही जबरदस्त तहकीक के साथ और दलील के साथ हमारे सामने आ जाए, अगर वो दलील, वो तहकीक कुरान के मुआफिक है तो हम कबूल कर लेंगे, अगर कुरान के मुआफिक नहीं है तो हम साइंस को कुरान पर कुर्बान कर देंगे। दुनिया का कोई फैसला, चाहे मुसलमान करे कि गैर मुस्लिम करे, अगर वो फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक है तो हम सर झुका लेंगे, अगर वो फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, फैसला करने वाले कितने ही बड़े क्यों ना हो, खुदा की कसम हम उसे कबूल नहीं करेंगे। हमारे लिए हमारा कुरान, हमारे लिए हमारे नबी का फरमान, हमारे लिए हमारे नबी के सहाबा की जिंदगियां, हमारे लिए हजरत इमाम अबू हनीफा की तहकीक, हमारे लिए हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील, हमारे लिए हजरत इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का इज्तिहाद और इस्तिंबात है। अगर आज की दुनिया तहकीक पेश करे, दलील पेश करे, साइंस पेश करे, प्रूफ पेश करे, फैसला करे, ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस के मुताबिक है तो हम अमल करेंगे, कबूल करेंगे। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये मेरा भी ईमान है, ये तुम्हारा भी ईमान है। मिसाल के तौर पर गौर से सुनना, तकरीर में मिल रहा है तो मसला पेश कर रहा हूं, मसाइल अलग बयान करूंगा। तकरीर में मिल रहा है तो मसला पेश कर रहा हूं। रोजे की हालत में नाक में ड्रॉप नहीं डाल सकते, क्योंकि नाक के नालियों का ताल्लुक हलक से है। रोजे की हालत में कान में ड्रॉप नहीं डाल सकते, दवा नहीं डाल सकते, कान की नालियों का ताल्लुक भी हलक से है। लेकिन फुक़हाए किराम ने रोजे की हालत में नाक में ड्रॉप डालने की, माफ करना, आंख में ड्रॉप डालने की इजाजत दिए है। कान में नहीं डाल सकते, नाक में नहीं डाल सकते, मुंह में तो डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आंख में डालने की फुक़हा ने इजाजत दी है। आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन आज की साइंस कहती है कि आंख की नालियों का ताल्लुक भी हलक से है। आंख में दवा डालने से भी वो दवा हल्की हल्की हलक में पहुंचती है, और उसके पास, साइंस के पास, तिब के पास इस वक्त दलाइल भी मौजूद हो, फिर भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक इस वक्त की साइंस से ज़्यादा तहकीक इमाम अबू हनीफा की तहकीक है। इमाम शाफिई की तहकीक है, इमाम मालिक की तहकीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल की तहकीक है। इसलिए आज का डॉक्टर लाख कह दे कि आंख में दवा डालने से वो दवा हलक और पेट को पहुंचती है, लेकिन हमारे फुक़हा ने साफ कह दिया आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, नहीं टूटता, चाहे दुनिया कितनी ही जबरदस्त दलील पेश कर दे। आई बात समझ में आई? साइंस दीन
के उतरने के कई सौ साल के बाद पैदा हुई है। साइंस का ताल्लुक इंसान के दिमाग से है, दीन का ताल्लुक कुरान और हदीस और अल्लाह और उसके रसूल से है। आज साइंस कहती है चांद की गर्दिश भी तय है, सूरज की गर्दिश भी तय है। कहने के लिए तो कहते हैं, कह लेने दीजिए, हम मुखालफत नहीं करते, लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा वही आपके सामने बयान करेंगे। वो किताबें जो मुस्तनद किताबें हैं, सही किताबें हैं, कुरान और हदीस से ताल्लुक रखने वाली किताबें हैं कि सूरज की गर्दिश तय है, चांद की गर्दिश तय नहीं। अगर चांद की गर्दिश तय होती तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद का मसला भी हल नहीं करते थे? अरे मुंडी तुम्हें हलाओ बाबा। हाँ? आज के साइंसदानों के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो मेरे नबी के पास मोजिजा था। रमजान ही का मसला नहीं, दूसरे मसाइल में भी हर महीना पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29वीं तारीख को हर महीने के यौमुश शक को बराबर चांद देखने का एहतमाम करते थे। ये नबी का वो दौर था जिस दौर में जिब्राइल नबी के पास बार बार आते थे। जिब्राइल नबी के पास बार बार आते थे। बार बार आते थे, और वो भी कितनी बार आए? किसी नबी के पास जिब्राइल उतनी मर्तबा नहीं आए जितनी मर्तबा मेरे नबी के पास आए। किसी नबी के पास एक मर्तबा पूरी जिंदगी में जिब्राइल आए, किसी नबी के पास 2 मर्तबा पूरी जिंदगी जिब्राइल आए, किसी नबी के पास 10 मर्तबा, किसी नबी के पास 25 मर्तबा। कुर्बान जाओ, मेरे नबी के पास हजरत जिब्राइल 20 पर 4000 मर्तबा है। कितने मर्तबा? 20 पर 4000 मर्तबा मेरे नबी के पास आए। तो जरा एक छोटी सी तहकीक पेश करूं। इसका मतलब यह है कि नबवी 40 साल में अल्लाह के रसूल को नबूवत के ऐलान की इजाजत मिली। 40 साल से लेकर 60 पर 3 साल तक 20 पर 3 साल का अरसा हुआ। 20 पर 3 साल के अरसे में सालाना मेरे नबी के पास हजरत जिब्राइल 1040 मर्तबा आते थे। साल में 1040 मर्तबा अगर जिब्राइल नबी के पास आते थे तो एवरेज ये है कि हजरत जिब्राइल रोजाना 3 मर्तबा नबी के पास आते थे। जो जिब्राइल अल्लाह के पास से अल्लाह का कलाम लाकर नबी को देता था, अल्लाह का पैगाम लेकर नबी के पास आते थे, वही जिब्राइल अल्लाह के पास से लेकर चांद की तारीख भी पहुंचा सकते थे? नहीं। साफ साफ एक जुमला कहना चाहता हूं, सूरज में इज्तिहाद नहीं है, चांद में इज्तिहाद है। आज साइंस कह रही है, हमारे साइंस पढ़ने वाले बच्चे भी कह रहे हैं, नहीं हजरत, चांद कब, कहां, कितने सेंटीमीटर मीटर में आने वाला है, कितने दर्जे में आने वाला है, कब तुलू होने वाला है, कब गुरूब होने वाला है, आइंदा महीने का चांद कितने दिन का होगा, इस महीने का चांद कितने दिन का होगा, आइंदा साल 2020 पर 4 का रजब का चांद कितने दिन का होगा। आज की साइंस बता सकती है? बताने दीजिए।
लेकिन ये एक बात है, मुसलमान उस पर यकीन नहीं कर सकता। साइंस एक एक मर्तबा एक बात करती है तो फिर उसके बात के बदलने में देर भी नहीं लगती, और बगैर किसी शर्म और हया के साइंस अपनी बात बदल देती है। शुरू 2019 में जब कोरोना आया और हमारे मुल्क में 2020 में जब कोरोना आया, शुरू कोरोना के मुतालिक क्या क्या बातें थी। अब वही WHO का कहना यह है कि कोरोना इतना खतरनाक मर्ज नहीं है। डरा कर 2 साल तक सारी दुनिया को कैद में रखने वाला इदारा अब ये तसल्ली देता है कि अब कोई उतना बड़ा मर्ज नहीं है, इसका इलाज तो 2-4 दिन की छोटी छोटी बुखार की और खांसी की दवाओं से हो सकता है। बदली नहीं बदली। इसलिए एक बात बताता हूं, हम लोगों को दुनिया की बातों पर उतना ही भरोसा करना है जितना करने की इजाजत है। दुनिया की तालीम, दुनिया की बातें, दुनिया की तहकीक अगर कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो जरूर अमल करे, अगर मुताबिक नहीं है तो छोड़ दे। लोग पक्का बोल रहे हैं 100% आइतवार कुज्जी रोजा की तो चांद का व्हाट्सएप आया ना, इसे चांद का व्हाट्सएप आया ना, नहीं मैं माफी चाहता हूं, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि जो आजकल व्हाट्सएप में जो छोटी छोटी क्लिप्स आ रही हैं कि भाई हफ्ते के दिन चांद नजर आएगा, इतवार को पहला रोजा होगा, सऊदी में जुमे को चांद नजर आएगा, हफ्ते को पहला रोजा होगा, इस किस्म की बात करना मुनासिब नहीं। सऊदी वाले अमल करते ना हजरत साइंस पर, फिर मुझे वही जवाब देना पड़ेगा कि मेरे भाइयों, हमारे लिए अरब मुकद्दस मकाम है, अरब मुकद्दस मकाम है, मक्कतुल मुकर्रमा मुकद्दस मकाम है, मदीनतुल मुनव्वरा मुकद्दस मकाम है, लेकिन शरई मसाइल में मक्का और मदीना इस वक्त वहां के हालात हमारे लिए दलील नहीं है। यह 100% पक्की बात। अब पता नहीं कि वो लोग कैसे ऐलान करते हैं, और वहां के मुफ्तियान कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वहां के उलमा इस बात को कैसे तस्लीम करते हैं, मुझे नहीं मालूम। जिनको मालूम है तो मालूम है, हम क़तई तौर पर नहीं कह सकते। हमको वही कहना है जो हमारे बड़ों ने कहा कि शाबान की 29वीं तारीख या किसी भी अरबी महीने की 29वीं तारीख चांद दिखने का इम्कान होता है, और 29 पूरे हो गए, 30 पूरा हो गया तो फिर चांद दिखे या ना दिखे आइंदा महीना शुरू हो जाता है। हजरत रोजा कब? भाई हफ्ते के दिन मालूम होता है इंशाअल्लाह। आई तो और कुछ ना हजरत, रोजा कब पूछ रहा है, आई तो और कुछ ना बोल रहा है। रोजा कब हजरत? हफ्ते को मालूम भाई, आई तो और कुछ ना हजरत, नहीं मालूम आई तो और को।
को भी हो सकता है। काड़ा छाप डालिया ना हजरत ने, तू छाप्या सो काड़ा की वजह से रमजान को आगे पीछे करना क्या हमें? बात कार्ड की आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, कोई कार्ड ना छापे। कार्ड के छापने में कोई सवाब नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। 1000 कार्ड के पैसे तुम्हारे ही खानदान के किसी गरीब के सहरी व इफ्तारी का इंतजाम कर दो, इसमें सवाब है। कोई कार्ड ना छापे। कार्ड का छापना भी एक तिजारत है। कार्ड छापते इधर है और पीछे बाकायदा अपने दुकान का एडवर्टाइज लगाते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कार्ड छापकर इफ्तार का वक्त और सहरी का वक्त पेश करना नहीं है, तुम्हारे दुकान का, फैक्ट्री का, बिजनेस का एडवर्टाइज करना है। नहीं दो भी हजरत, हम मुसलमान हैं, बेहतर काम करना हमारा सेवा है, अच्छा काम करना। 2 काम आ गए, नोट करो, 2 अच्छे काम आ गए, दोनों में से सबसे अच्छा काम कौन सा वो करना। 2 मुसीबत आ गए, सबसे हल्की मुसीबत पर अमल करना, यही इस्लाम सिखाता है। 2 अच्छे काम आ गए, अल्लाह ताला ताकत दिया तो 2 भी करो, या नहीं तो दोनों में से अच्छे काम को करने की कोशिश करो। दोनों में से अच्छा काम करने की अगर ताकत ना हो तो तब जाकर छोटे काम को करने की कोशिश करो। 2 मुसीबत आ गए, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। 2 मुसीबतों में से हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लो। यह इस्लाम के उसूल में से है। कार्ड छापना एक सवाब है। किसी गरीब के घर में 50 किलो या 25 किलो अच्छा चावल जो शहरी में खाया जा सकता है, यह बांटना ज्यादा सवाब है। सारी दुनिया के उलमा से फतवा पूछ लो, देवबंदियों से पूछ लो, बरेलवियों से पूछ लो, मुकल्लिदीन से पूछ लो, गैर मुकल्लिदीन से पूछ लो कि 25 किलो चावल किसी यतीम बेवा गरीब के घर में पहुंचाना 1000 नहीं 10,000 कार्ड छापने से भी ज्यादा सवाब है। मैं तो साफ कहता हूं, आजकल के जमाने में रमजान के कार्ड छापना तो दूर की बात के, शादी के कार्ड भी ना छापो। शादी के कार्ड भी ना छापो। कई को हजरत शादी के कार्ड में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम लिखा हुआ होता है, अशआर में अल्लाह रसूल का नाम आ जाता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखा हुआ होता है। नौशा के नाम के साथ अगर मोहम्मद है तो मोहम्मद भी आ जाता है, अगर अली है तो अली भी आ जाता है, या उसका नाम खुद किसी सहाबी का हो, अबू बकर हो, वो उमर हो, वो नाम भी आ जाता है। लड़की का नाम अगर आयशा व फातिमा हो तो ये इसका नाम नहीं, हमारी असली आयशा और असली फातिमा का नाम इस बच्ची के लिए हमने तबर्रुकन लिखा है। फिर आइंदा चलकर इंशाअल्लाह में अल्लाह भी आ गया है, बिफज़लिही में वो भी आ गया है। ये तमाम कलिमात मुक़द्दसात उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। और दोस्तों ये बात तो पक्की है, शादी के मौके उन्वान पर मैं कहता हूं कि रुक़ा जिन जिन को बांटते हैं, अगर 1000 रुक़े छापते हैं तो फिर 990 रुक़े पढ़ने वाला कोई नहीं होता। शादी 20 पर 3 तारीख को है, वलीमा फलां जगह पर है, निकाह फलां जगह पर है, जरूर आना। रुक़ा खोलता भी नहीं, घुघू पड़ता भी नहीं, बोलने की क्या जरूरत, मैं पहले से कपड़े सिला को रख लिया। अब वो रखा लेकर जाते हैं, डाल देते हैं। उसकी कितनी बेहुरमती होती है। करंट चलेगा तो वही रुक़ा जिसमें अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का नाम है, अबू बकर का नाम है, अली का नाम है, हसन और हुसैन का नाम है, आयशा व फातिमा का नाम है। करंट चला गया, उसी रुक़े को लेकर फंका भी करते हैं। अल्लाह अकबर, बेअदबी नहीं तो और क्या है।
बच्चों को स्कूल में अगर कोई होमवर्क करने का हुक्म आता है, कागजी होमवर्क करने का हुक्म आता है, इसी रुके को काटते हैं और बच्चे कुछ स्कूल का होमवर्क और डिजाइन बनाकर जाते हैं, प्लान बनाकर जाते हैं। अब काटते काटते अल्लाह अकबर, खुदा ना खास्ता खैंची मेरे नबी के नाम पर आ गई तो क्या होगा? समझ में आ रही है? इस्लाम मसाइल का भी नाम है, इस्लाम फजाइल का नाम है, इस्लाम अदब का नाम है, इस्लाम गौर व फिक्र का नाम है, इस्लाम हिकमत का नाम है, इस्लाम तदबीर का नाम है। अगर अदब कर सकते, इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग लाकर रुक्का देते हैं, मैं जहां तक हो सके रुक्का लेकर पढ़कर उनको वापस कर देता हूं, लेने से बहुत एहतियात करता हूं। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब अरशद रशादी दामद बरकातुम एक मरतबा इरशाद फरमाया कि रुक्का अगर बनाना का तो भी अस्सलामु अलैकुम लिख डाले, उसके बाद छोकरा छोकरी तारीख लिख डाल कर देते देते इंशाअल्लाह ताला मुकर्रर है ज़रूर तशरीफ़ लाइए। लिख को रहना इंशाअल्लाह ज़रूरी नहीं, देते देते इंशाअल्लाह बोल डाले तो भी अदा हो जाता। एक मुहक्किक आलिम ही ऐसी बातें कर सकता है। कार्ड भी बनाने से बचो। अब तो पूरे साल का फजर का वक्त, तुलुए आफताब का वक्त, गुरूब आफताब का वक्त पूरा तय है। मस्जिदों के अंदर चार्ट लगा हुआ है और उसी पर अमल होगा। और सहरी का एक खास मसला है, इंशाअल्लाह ताला आखिर में आपके सामने बयान करूंगा, जो हर साल बयान करता हूं। बच्चों, बाज़ लोग समझते हैं अब्बा का इंतकाल हो गया है, अब्बा के ईसाले सवाब के वास्ते रमज़ान के काढ़ा बना को तकसीम करे तो अब्बा की मग़फ़िरत ही नहीं होती, अब्बा जान जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाएंगे। जबकि मरने वाला बावा खुद रमज़ान के रोज़े नहीं रखा, उन्हें मरने वाला तो रमज़ान के रोज़े रखा नहीं, उसके तरफ से काढ़ा बना डाले तो क्या रमजानुल फिरदौस जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाएंगे? कार्ड छाप डाले आना हजरत अब कई साइतों को रोजा नहीं किया, भाई नहीं कह सकते। रुयत हिलाल कमेटी बैठेगी, पूरे हिंदुस्तान से रुयत को तलब करेगी, रुयत मतलब चांद देखने की खबर को लेगी, यकीन के साथ खबर पहुंच जाए तो चांद साबित, नहीं पहुंचे तो चांद साबित नहीं। बिफोर, पहले से चांद के नजर आने और ना आने की खबर देना मेरे नजदीक शरीयत के खिलाफ है। क्या यह खबर पैगंबर नहीं दे सकते थे? सिर्फ पैगंबर दे सकते थे, सहाबा भी नहीं दे सकते थे। क्या सहाबा के पास वही आती थी? नहीं आती थी। सहाबा को भी बिफोर, पहले खबर देने की ताकत नहीं थी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लें कि पहले से खबर देने की ताकत नबी के पास थी, तो सहाबा व औलिया के पास करामत थी। करामत से भी कहीं साबित नहीं होता कि किसी अल्लाह वाले ने रमजानुल मुबारक के 8 दिन पहले रमजान के आने की खबर दी हो, कहीं से साबित नहीं होता। व्हाट्सएप के क्लिपों पे भरोसा करके आप लोग इत्मीनान के साथ ना रहे। चांद हर महीने के 20 पर 9 तारीख मुकम्मल होने के बाद नजर आने का इम्कान होता है। अगर नजर नहीं आया तो महीना 30 दिन का पूरा कर लो और 30वें दिन चांद नजर आ जाए या ना आए, दोनों सूरतों में आगे का महीना शुरू कर दो। समझ में आई? इतनी देर तक बात समझ में आई?
अब एक पॉइंट बताता हूं, सुनो महबूब, तवज्जो से सुनो। साल के कितने महीने? अरबी में कितने महीने? 12। साल के 12 महीनों में रमजानुल मुबारक के चांद देखने के मुताल्लिक हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह एक अजीब व गरीब नुक्ता बयान किया है चांद देखने के मुताल्लिक। तवज्जो से सुने आप, बड़ा प्यारा नुक्ता है। चांद के मुतालिक एक नुक्ता, एक मसला बयान करके आगे बढ़ूं। दूसरे महीनों के बारे में यह बात नहीं है, सिर्फ रमजान के बारे में यह बात है। दूसरे महीनों के बारे में खत्तन यह बात नहीं है। हजरत जाफर सादिक, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, दीगर हजरत औलिया व फुक़हा फरमाते हैं, गुज़िश्ता साल के रमजान का 5वां रोजा, गुज़िश्ता साल के रमजान का 5वां रोजा जिस दिन आया है, आने वाले साल का पहला रोजा उसी दिन आएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। इतनी पॉइंट की बात बताया हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं हजरत, करंट चलेगा हजरत, परेशानी। ऐसी गर्मियों को भी बर्दाश्त करो, पता नहीं कि हमारी खबर कैसे रहेगी। वहां कोई फैन, कोई एसी, कोई पंखा, कुछ नहीं। गुज़िश्ता साल के रमजानुल मुबारक के महीने का 5वां रोजा जिस दिन आया, आने वाले साल के रमजान का पहला रोजा उसी दिन आएगा। हजरत जाफर सादिक और हजरत ज़ैनुल आबिदीन और दीगर हजरत औलिया व फुक़हा नेक बंदगान अलैहिमुर रहमान ने बयान फरमाया है। बयान करने के बाद फरमाया, हमने हमारी जिंदगियों में 50-50 साल के रमजान को गौर कर कर देखा, एक साल भी हमारी ये तहकीक गलत नहीं हुई। अब एक सवाल करता हूं, बताओ गुज़िश्ता साल का 5वां रोजा किस दिन आया? किसे तुम्हें याद है? अच्छा, पहला रोजा किस दिन आया, याद है? नहीं। पहली तरावी किस दिन पढ़े, याद है? अकरम याद है आपको? वाहिद साहब याद है? अच्छा, तुम्हारी शादी कब हुई? वो दिन कैसा भूल सकते हजरत, वो दिन कैसा भूल सकते हजरत। दिन जब भी आता है याद कर कर को रोतूं हजरत। याद रखो, कम से कम गुजरे हुए 5 साल का डेटा याद रखो। दो 2014 में ईद कब आई? 2017 में रमजानुल मुबारक का चांद कब, किस दिन नजर आया? शादी की दिन, शादी का दिन याद रहता है हजरत। शादी का दिन कई को याद रहता का तो हजरत वो पूरी जिंदगी में एकित करते नहीं क्या हजरत? बच्चे 10-10 ये पैदा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 बच्चों की पैदाइश का दिन भी तो याद रहता है। एक बच्चे, एक बाप को 5-6 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चे पैदा होने के दिन भी याद रहते कि नहीं रहते हैं?
अगर याद नहीं रखे तो बच्चों की तरफ से बाप पर क्या फतवा लगता, डैडी आप तो मुझे चाहते च नहीं, डैडी की बात चाहता नहीं तुझे मैं, मेरी ये मसरूफियत, ये तिजारत, ये बिजनेस, ये धोखा, ये फरेब, ये झूठ, ये तमाम बातें तेरी चाहत के दलाइल हैं। नहीं डैडी चाहते नहीं तुम्हें मंजे। अरे कई को भाई साहब फौरन उठते से उठते बोल रहा है तू, क्या डैडी सुबह को 9 बजे उठा 11 बजे तक तुम ना देख रही हूं मुई, मंजे तुम्हें मुबारकबाद देंगे बोलकर इंतजार कर रहा हूं, मुबारक हो पैदाइश का दिन, हैप्पी बर्थडे बोलकर रहे, आज मैं पैदा हुआ सो दिन तुम ना याद नहीं उसके हंसते मंजे मालूम होगा तुम्हें चाहते नहीं। अरे रे नहीं बेटे याद है तू कब पैदा हुआ, कौन से साल पैदा हुआ, कौन सी तारीख पैदा हुआ, कौन सी अस्पताल में पैदा हुआ, कितने घंटे में पैदा हुआ, कितने मिनट में, कुछ तोहफा तुझे लेकर आकर सरप्राइज देंगे बोलकर था मैं। होगा कुछ लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन इतना बड़ा मजमा आप किसी से भी पूछो, मैं 3-4 दिन से कई लोगों को पूछा, मैं कई दोस्तों को पूछा, भाई गुज़िश्ता साल का पहला रोजा किस दिन आया, पहली तरावी हमने कब पढ़ी, मालूम नहीं ना हजरत, तुम ना हजरत, मैं चुपके बोला मुझे भी मालूम नहीं, तुम ना तो मालूम नहीं, इसे मालूम नहीं ना बोलकर मैं ताज्जुब करया नहीं, मंजे मालूम नहीं को बोलकर इन्हें तुम ना मालूम नहीं, वाह 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 वाह। फर्क क्या, मैं पढ़ाया तू पढ़ा, मैं तरावी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह तुम तरावी पढ़े, यही तो फर्क है। मुझे जैसे याद रखना जरूरी है तुमको भी तो वैसे याद रखना जरूरी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल बात याद रखेंगे आप लोग। रमजानुल मुबारक के बारे में हजरत जाफर सादिक और ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहिमा फरमाते हैं, हमने अपनी जिंदगी के 50-50 साल का तजुर्बा किया है कि गुज़िश्ता साल का 5वां रोजा जिस दिन आता है, आने वाले साल का पहला रोजा उस दिन इस दिन होता है। हमने 50 साल तहकीक करके देखा है, और ये बात सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख के लिए है, दूसरे ईद के वास्ते और शब बारात के वास्ते, ईद उल अज़हा के वास्ते ये सब कहीं भी नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के बारे में लिखा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इस बात को नकल किया है और पसंद फरमाया है कि गुज़िश्ता साल का रमज़ान का 5वां रोज़ा जिस दिन आता है, उस दिन आने वाले साल का पहला रोज़ा होता है। मुझे याद है कि गुज़िश्ता साल हमने पहली तरावी मंगल को पढ़ी, पहला रोज़ा चाशुम्बे को आया, चाशुम्बा, जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 5वां रोज़ा इतवार को आया। इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़ों की तहक़ीक़ को सामने रखेंगे तो इस साल का पहला रोज़ा भी इंशाअल्लाह इतवार को आएगा। आई बात समझ में आई? बयान के बाद जाको घर में जरा ये पैंटा बोलोगे, आगे इधर ए आओ रे, आज ऐसी बात सुनिया मैं, जबरदस्त बात, कौन भी पूछे तो बोलाल हमारे बाबा बोल डाला इतर कुछ रोजा कि इन्हें तहकीक करे सका। पूछते गए साल पहला रोजा कब आया, मालूम नहीं, तुझे क्या मालूम, तुझे खाली मोबाइल अम्मा बोल को मरती, तुझे क्या मालूम। गए साल पहला रोजा चाशुम्बे को आया, 5वां रोजा इतवार को आया, गए साल 5वां रोजा 2 दिन आता, आइंदा साल पहला रोजा वो दिन आता। देख इतवार कुछ पक्का रोजा है, नहीं आया गल्ला कटा लेता हूं। क्या पावर से बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, बताओ, बच्चों को बताओ, ये पॉइंट्स बताओ। अल्लाह करे कि अगर इस साल कल
चांद नजर आ गया तो नोट करके रख लो, ताकि आइंदा साल आप तजुर्बा करके देखिए। लेकिन फिर भी एक बात बताता हूं, सुनो, यह कुरान की बात नहीं, यह हदीस की बात नहीं, यह औलिया का एक रिसर्च है, उनका तजुर्बा है। इसको हमारी जुबान में कहते हैं, यह ख़तई बात नहीं, यह ज़न्नी बात है। ख़तई बात किसे कहते हैं? कुरान और हदीस की जो बात होती है उसे ख़तई पक्की बात कहते हैं। ज़न्नी बात किसे कहते हैं? गलत भी हो सकती है। ख़तई बात किसे कहते हैं? पक्की बात, जिसमें मशवरा चलता नहीं, जिसमें किसी का तबसरा चलता नहीं, जिसमें किसी का ख्याल चलता नहीं, जिसमें किसी की तहकीक चलती नहीं। या तो नजरों से यकीन हासिल हो जाता, या नहीं तो कुरान से यकीन हासिल हो जाता, उसे कहते हैं कतई बात, पक्की बात। ज़न्नी बात किसे कहते हैं? ये तो है बात हमारी तहकीक के एतबार से, मुमकिन है कि गलत हो सकती है, लेकिन जिन अल्लाह वालों ने 50 साल इस तहकीक पर तजुर्बा किया है, इंशाअल्लाह ताला उन अल्लाह वालों की बात गलत नहीं हो सकती। दूसरी बात बताता हूं, एक अच्छी बात, एक तहकीकी बात, एक अजीब व गरीब बात आपने सुना है, फिर भी आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आज नहीं कल चांद नजर आने का इम्कान है। कल आप चांद देखने की जुस्तुजू करें, चांद देखने की कोशिश करें, आपके अंदर वो तड़प हो, वो तलब हो, आप ऊपर जाएं, मगरिब की नमाज पढ़कर बुलंद जगह पर जाए, मगरिब की नमाज पढ़कर चांद देखने का एहतमाम करे, कोशिश करे। क्योंकि हमने सहाबा की जिंदगियों को पढ़ा है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे, सहाबा एहतमाम करते थे, औलिया फुकहा के दौर में जबरदस्त एहतमाम होता था चांद देखने का। आप भी एहतमाम करें चांद देखने का, क्योंकि रमजानुल मुबारक का चांद बिजाते खुद देखने की फजीलतें बहुत हैं। कोशिश करें आप। दोस्तों, एक बात बीच में अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। 2 साल के बाद बड़े पूरे माहौल के साथ रमजानुल मुबारक आ रहा है। इबादतों का शौक दिखाओ, जज्बा दिखाओ, तड़प दिखाओ, गैर जरूरी कामों से बचकर जायज काम जितने भी हैं जरा जोर दिखाओ, ताकि दुश्मनों को मालूम हो हम रमजान से कितनी मोहब्बत करते हैं, तरावी से कितनी मोहब्बत करते हैं, रोजे से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसका इजहार दुश्मनों के सामने होना चाहिए। मुझे साफ साफ कहने दीजिए कि अरे दुश्मन हमको दिखाने के लिए अपनी इबादतों को बढ़ा बढ़ा कर पेश करते हैं। इस मर्तबा यूपी के अंदर जिस किस्म की होली मनाई गई, हिंदुस्तान की तारीख में वैसी होली नहीं मनाई गई। उनके होली मनाने का मकसद उनकी इबादत या उनकी ईद पर अमल करना नहीं है, मुसलमानों को दिखाना है। हम भी इंशाअल्लाह ताला रमजानुल मुबारक बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, हम भी तुम्हारे से कई दर्जे ज्यादा हकीकी इबादतों को अमल करते हैं। लेकिन नहीं, गफलत में पड़ा हुआ है मुसलमान, गफलत में पड़ा हुआ है मुसलमान। मैंने देखा ही नहीं, माफ फरमाए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता, मुसलमानों पर इल्जाम नहीं लगाता। मुझे सिर्फ एक जगह रमजान जरा नजर आ रहा है, वो क्या? खजूर की दुकानों में। बस
अभी से बोर्ड लगा दिए गए हैं कि इफ्तार के लिए मक्के का खजूर हमारे दुकान में दस्तयाब है, मदीने का खजूर, अजवा खजूर, कलमी खजूर, बरनी खजूर, फुला खजूर। उसके अलावा मैंने मुसलमानों के अंदर आने वाले रमजानुल मुबारक का जोश नहीं देखा, शौक नहीं देखा, तड़प नहीं देखा। 2 साल के बाद आ रहा है, गुजरे हुए 2 सालों को याद करो, कैसा गुजरा रमजान। इस साल अल्लाह तबारक व तआला पूरे अमन व अमान के साथ रमजानुल मुबारक को गुजारे। पूरा शौक दिखाओ, पूरा जज्बा दिखाओ, ये ना कहो मुझे कि मौलाना क्या दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं। दिखावा हर जगह नापसंद नहीं है, कभी दिखाना भी जरूरी होता है, कभी छुपाना भी जरूरी होता है। ज़कात और सदक़ात के मतले में कुरान पाक कहता है, इन तुब्दु सदक़ाती फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा फहुवा खैरुल लकुम। अगर तुम सदक़ात को दिखाओगे ये अच्छी बात है, अगर सदक़ात को छुपाओगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी दिखाकर भी अमल करना पड़ता है, कभी छुपाकर भी अमल करना पड़ता है। जहां दिखाना वहां दिखाओ, जहां छुपाना वहां छुपाओ। शौक पैदा करो। बड़ा बेहतरीन महीना आने वाला है, आ रहा है। कल पूरे मुसलमानों के अंदर एक जज्बा हो चांद देखने का, एक शौक हो, क्योंकि रमजानुल मुबारक का चांद देखकर दुआ पढ़ने वाला, हदीस में आता है चांद देखकर जो दुआ पढ़ी जाती है, रमजानुल मुबारक का चांद देखकर जो अल्लाह का बंदा दुआ पढ़ता है, आइंदा साल रमज़ान आने से पहले खुदा ना खास्ता उसकी मौत मुक़द्दर है तो वो बेईमान होकर नहीं, इस दुआ की बरकत से खुदा उसे ईमान की मौत अता फरमाते हैं। इबादतों की अहमियत, इबादतों के मकाम, इबादतों के मर्तबे, उसके फजाइल और मसाइल से आज हम नावाकिफ हैं। इत्मीनान के साथ देखो रमजानुल मुबारक का चांद, पूरे शौक के साथ देखो रमजानुल मुबारक का चांद। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखो, तुम्हारे घर में देखने की गुंजाइश है तो तुम्हें देखो। चांद देखने की फजीलत हासिल करने के वास्ते दूसरे के बिल्डिंगा में कूदो न को। दूसरे के कॉम्प्लेक्सा में ऊपर चढ़ो न को। ये कोई फर्ज अमल नहीं, ये कोई वाजिब अमल नहीं, ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं। लेकिन हम हुजूर से अगर मोहब्बत करते हैं तो एक छोटी से छोटी सुन्नत को भी हम छोड़ते नहीं। आपको रास्ता व सहूलत है तो देखो। और मैं हर साल जब भी ये मसला मेरे सामने आता है मैं इस बात को जरूर पेश करता हूं कि चांद देखने का एहतमाम मर्द हजरात करे, औरतें न करें। ये वो दौर नहीं है। उलमा के बयानात को समझे, उनकी तश्कील को समझे। आप देखो, अगर मौका है तो आप देखो। रास्ते में जा रहे हैं, मगरिब का वक़्त हो गया, चांद देखने का वक़्त है, जहां मौका मिला वहां गाड़ी खड़ा को चांद देखो न को। फिर बिच्चे वाले तुम्हारा क्या हशर करेंगे। मुनासिब वक़्त भी होना चाहिए। चांद देखे तो दुआ पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह।
तिरमिजी की मैंने एक अजीब व गरीब रिवायत पढ़ी, गौर से सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, रमजानुल मुबारक का चांद या किसी भी वक्त का चांद आप देखने की पूरी कोशिश करें, दिखने तक नजरों पर ताकत डालें। जैसे ही चांद दिख गया, दुआ पढ़कर फौरन वहां से निकल जाए, चांद को देर तक देखते हुए न खड़े रहे। बताता हूं, वजह बताता हूं, सुनो। चांद देखना, खड़े ऐसा देखे, कहाँ है देखे, दिखा नहीं, दिखा क्या महबूब, मंदे भी दिखा नहीं, साथ भी दिखा, हाँ मंदे दिखा, कहाँ दिखा, हाँ वहां है, देख लियो, दिख गया चांद, बस दुआ पढ़ के फौरन निकल जाना। चांद को देर से तक देखने से पैगंबर ने मना किया है। बुखारी की भी रिवायत है। कई को हजरत, अल्लाह अकबर। दोस्तों, हम खुद ईमान को समझे नहीं, हम दूसरों को क्या समझाएंगे। इसीलिए तो दुश्मन हमारे ईमान पर हमले कर रहे हैं। कभी आपने ये बात सुनी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मना किया है, चांद को देखने के बाद देखते खड़े रहने से मना किया है। इब्न शैबा भी फरमाते हैं, देखते ही फौरन रब्बी व रब्बुकल्लाह, कम से कम इतना तो पढ़ लो। पूरी दुआ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इतना तो पढ़ लो, रब्बी व रब्बुकल्लाह। बोलो, रब्बी व रब्बुकल्लाह। इतना तो पढ़ सकते नहीं, या नहीं तो आज शाम तक ये जब वो बयान अपलोड होगा, मैं दौलत से कहना चाहता हूं, दौलत का तो नाम इनका दौलत, इन्हों दौलत नहीं, पैसे चुने छाने, दौलत से कहना तो फौरन ये छोटी क्लिप बनाकर वायरल कर दे। कम से कम इतना तो पढ़ो, रब्बी व रब्बुकल्लाह। फौरन देखते ही निकल जाओ। क्यों? इसलिए कि चांद के सामने देर तक खड़ना चांद की पूजा करने वालों के साथ मुशाबहत है। वंदे मातरम कहने पर जोर जबरदस्ती करने वालों, सूर्य नमस्कार पर जोर जबरदस्ती करने वालों, चांद की परस्तिश करने पर जोर जबरदस्ती करने वालों, तुम जानते ही नहीं कि हमारे ईमान के उसूल क्या हैं। इबादत करना तो दूर की बात, खुदा को छोड़कर जो लोग दूसरों की इबादत करते हैं, उनके सामने देर तक खड़ने से भी इस्लाम ने मना किया है। देख डाले, पढ़ डाले, आगे। क्योंकि मुशाबहत है। चांद को भी एक कौम खुदा मानती है, सूरज को भी एक कौम खुदा मानती है, दुनिया की तमाम मखलूकात में कुछ चीजों को खुदा मानती है। वो लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे क्या लफ्ज बोलते हैं वो मुझे जहन में नहीं आ रहा है, चंद्रमुखिया क्या की किधर की बोलते हैं, नहीं चंद्रमाता, ये फला फला कहते हैं। हमारे मजहब में सिवाय अल्लाह के कोई अल्लाह नहीं है। ये हमारा ईमान भी है, हकीकत भी है। चांद को तो हमारे अल्लाह ने पैदा किया। अगर चांद खुदा होता तो फिर सूरज गिरन चांद गिरन क्यों आता? चांद अगर खुदा होता वो कटता क्यों? खुदा कभी कटता भी है। चांद अगर खुदा होता उसकी रोशनी बढ़ती और कम क्यों होती? चांद अगर खुदा होता तो फिर वो खुदा गुरूब क्यों होता? वो खुदा तुलू क्यों होता? तो ये तमाम बातें बताती है
चंद चांद खुदा नहीं है, सूरज खुदा नहीं है, जमीन खुदा नहीं है, आसमान खुदा नहीं है। ये तमाम चीजें तो वो है जिसको अल्लाह ने हमारे पैदा किया है। जैसे इंसानों को मौत आती है, जानवरों को मौत आती है, एक वक्त वो आएगा सूरज को भी मौत आ जाएगी, चांद को भी मौत आ जाएगी, जमीन भी फना हो जाएगी, आसमान भी फना हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारी कायनात में एक जात बाकी रहेगी, उस जात का नाम है अल्लाह। उसे कभी फना नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। वो जात बाकी है, हर चीज फानी है, हर चीज फानी है। दोस्तों देखो हमारा दीन कितना मोहतात है, हमारा ईमान कितना मोहतात है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, डंके की चोट में कहना चाहता हूँ। हदीस क्या कह रही है सुनो, नबी का फरमान क्या है सुनो, सहाबा क्या कहते हैं सुनो। आज मुसलमान मंदिरों के अंदर जाकर वापस आता है और इस बात का यकीन है कि उसे उसका ईमान बाकी है। बाकायदा मूर्तियों के सामने ऐसे हाथ जोड़ता है, फिर भी उसे किस बात का भरोसा है कि उसका ईमान सलामत है। वो तो तिलक भी लगाता है, फिर भी उसे इस बात का यकीन है कि उसका ईमान बाकी है। वो तो फूल माला भी चढ़ाता है, इस बात का यकीन है कि ईमान बाकी है। अरे जाहिलो जाहिलो, कुर्सी बाद में बचाओ, दौलत बाद में बचाओ, बीवी बच्चे बाद में बचाओ, सब कुछ बाद में बचाओ, ईमान पहले बचाओ। ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है, हम बहुत जल्द मौत का लुक़मा बनने वाले हैं। खबर में ईमान का सबसे पहला सवाल होगा, हशर में ईमान का सबसे पहला सवाल होगा। एक फना होने वाली 2-3 साल की कुर्सी के लिए आज हमारा मुसलमान मंदिरों को जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, फूल माला चलाता है, तिलक लगाता है। दोस्तों ये नफरत की बात नहीं है, इसे नफरत की बात न समझो। नफरत की बात तो वो है जो दुपट्टे उतारने की बात करते हैं, दुपट्टे उतारने की बात करते हैं, हलाल के खाने न खाने की बात कर। ये नफरत की बात नहीं है, ये मजहब की बात है। तुम तुम्हारे मजहब पर अमल करो, हम हमारे मजहब पर अमल करेंगे। तुम तुम्हारे मजहब की हिफाजत करो, हम हमारे मजहब की हिफाजत करेंगे। मजहब की हिफाजत करना क्या दहशतगर्दी है? आज मुसलमान देखो ये हदीस पढ़कर तो मैं नोट करने के लिए मेरा हाथ नहीं चला। मुद्दसिर उतना सख्ते में आ गया मैं। अल्लाह, ईमान की हिफाजत के लिए मेरे नबी ने क्या क्या फरमाया है। हजरत दुनिया है तो सब करना पड़ता है। ये वही लोग कह सकते हैं जिनके सामने ईमान की जरा बराबर कदर नहीं है। ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत करो। साफ कह दो कि हमारे धर्म में हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? मजहब पेश करते हुए शर्म आती क्या? एक जुमला कहता हूं, खुदा करे कि तुम्हारे दिलों पे वो जुमला उतर जाए। अगर मोमिन मुसलमान को, मुझे और आपको हमारा मजहब बताते हुए शर्म आती है, हशर के मैदान में पैगंबर भी हमको अपना गुलाम बताते हुए शर्माएंगे। मैं भी सफर में कभी जाता हूं, गर्मी की वजह से टोपी या दुपट्टा उतारता हूं, लेकिन जब अक्सरियत दूसरे कौम की होती है तो मैं जरूर टोपी और दुपट्टा पहन लेता हूं, ताकि मुझे भी बताना है मैं मोहम्मद का गुलाम हूं।
कपड़े उतार कर आते हैं शर्म नहीं, कपड़े पहन कर जाने में क्या शर्म है? जिनकी वजह से हम अपने ईमान का सौदा करते हैं या ईमान की हिफाजत करते हैं, कल क़ियामत में वो काम आएंगे या हमारा नबी हमको काम आएगा? आए दिन व्हाट्सएप में मैं देख रहा हूं, मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाओ दोस्तों कि मौलाना जुमे में क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट पहुंचकर बोलो। मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं ऐसे लोगों का दरवाजा खिटखिटाऊं, मेरे पास ताकत नहीं मेरे पास ताकत। मेरी ताकत अल्लाह ताला ने मुझे जुमे का मौका अता फरमाया है। मैं साफ साफ जो हलाल है हलाल कहूंगा, हराम है हराम कहूंगा, जायज है जायज कहूंगा, नाजायज है नाजायज कहूंगा, ईमान है ईमान कहूंगा, कुफ्र है कुफ्र कहूंगा, शिर्क है शिर्क कहूंगा। रब्बे काबा की कसम, वक्त आने पर मैं आपका भी हक के लिए मुकाबला करूंगा तो फिरौनों का भी हक के लिए मुकाबला करूंगा। मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए, मुझे जहां बोलने की ताकत है मैं वहां बोल रहा हूं, यही मेरी ताकत है। अगर आप इसकी तारीफ करना है तो मेरे लिए दुआ करें, अगर आप तारीफ नहीं करना है तो वो आप हैं, आपकी मेंटालिटी है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं देख रहा हूं आए दिन व्हाट्सएपों में हमारी कौम के एमएलएस, हमारी कौम के काउंसलर, बास मसाजिद के जिम्मेदार और सदर हजरात और मस्जिद के जिम्मेदार हजरात भी पता नहीं कि वो ईमान को क्या समझ बैठे हैं, इस्लाम को क्या समझ बैठे हैं। मंदिरों में जा रहे हैं, शौक से जा रहे हैं, फूल माले लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कुमड़ रहे हैं। अफसोस है अफसोस। कौन बच्चे जरा ऊपर देखो बा, कौन बशरात करने का? इधर है ऊपर है, जरा देखो आप नौजवाना, जरा उठो। फर्स्ट फ्लोर है कि यूपी है मालूम नहीं हो रहा वो। हाँ? स्कूल में नहीं भाई, नहीं स्कूल कहाँ है? गैर अर्ज कर रहा हूं, ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। दुकानों के पास भी कुछ लोग मूर्तियां लेकर आते हैं, पैसे लेने के लिए, देने के लिए, कुछ भी करने के लिए आते हैं। आप जो देना है दे दो। आग पेश करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं। मैंने देखा है बाज मुसलमानों को, मैंने देखा है इस किस्म की हरकत करते हैं, आग पे करके वो करते हैं। गया ईमान। मैं कई मर्तबा कह चुका, आपको याद है कि नहीं है? सुनो, ईमान के ऊपर ही निकाह होता है, निकाह के ऊपर ईमान नहीं रहता। निकाह को नुकसान पहुंचे, ईमान को कुछ फर्क नहीं आता। ईमान को नुकसान पहुंचे, निकाह पर फर्क आ जाता है। कोई काम ऐसा न करना ईमान को नुकसान पहुंचने वाला। अगर करोगे ईमान भी गया, निकाह भी गया। मिसाल के तौर पर इस पर मैंने इस मोबाइल को इस पर रखा, ये ईमान है, ये निकाह है। ये अगर गिर गया ये खड़ा रहता है, अगर ये गिर गया ये खड़ा नहीं रहता। समझ में आई बात? ये क्या है? निकाह है। ये क्या है? मोबाइल है, ईमान है। अगर ये गिर गया ऑटोमेटिक ये गिर जाता है, खत्म। उसके बाद आपकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं,
आपकी ज़कात कबूल नहीं। पासपोर्ट में नाम मुसलमान का रखकर उम्रा हज तो कर ले सकते हैं, लेकिन वो उम्रा कबूल नहीं, वो हज कबूल नहीं। अगर किसी का मसला डंके की चोट में कहता हूं, किसी का कुफ्र साबित हो जाए, उसके मरने के बाद उसका जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी भी काफिर हो जाता है। किसी का कुफ्र साबित हो जाए, उसके मरने के बाद अगर 10,000 मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो 10 का ईमान भी गया, 10 का निकाह भी गया। मैं उन हजरात से कहना चाहता हूं जिनकी पहुंच ऐसे बड़े लोगों तक है, खुदारा ऐसी क्लिप्स, ऐसी फोटो, ऐसे व्हाट्सएप देखने के बाद उनको बुलाकर साफ साफ समझाएं कि ये काम हुआ तुम्हारे से, अंदर का हाल अल्लाह जानता है, जाहिर ही को देखकर फतवा लगाया जाता है। इस काम की वजह से अज़रूए शरा तुम्हारा ईमान चला गया, तुम्हारा निकाह टूट गया। मुमकिन है कि तुम्हारे मरने पर, चूंकि तुम कौम के बड़े हो, तुम्हारे मरने पर जनाजे की नमाज पढ़ाने का शायद मुझे मौका मिले, और मैं पढ़ा नहीं सकता। अगर पढ़ाया तो मेरा भी ईमान चला जाएगा। एक मर्तबा तुम मेरे सामने कलमा पढ़ो और फिर एक मर्तबा हम तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे। इस किस्म के 4-5 जगह पर काम अगर हो गए ना, उलमा का डर दिलों में बैठेगा। छोटे लोग तो उलमा से डर रहे हैं, फल्ली बेचने वाले, कंकड़ी बेचने वाले, पपई बेचने वाले, मीडियम किस्म के हजरात उलमा से डर रहे हैं। ये बड़े बड़े तोपा उलमा से नहीं डर रहे हैं, और उलमा भी इन लोगों को नहीं डरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये टूटी हुई रस्सी के जानवर बन गए हैं। टूटी हुई रस्सी के जानवर बन गए हैं। ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। देखो चांद के सामने पूजा नहीं कर रहे हम, हाथ नहीं कुमड़ रहे हम, सजदा नहीं कर रहे हम, जिसको देखकर हमारा रमजान शुरू हो रहा है उसे देख रहे हैं। फिर भी हदीस में आता है कि देखते ही फौरन रब्बी व रब्बुकल्लाह कहकर निकल जाओ। ज्यादा देर खड़ना, चांद की परस्तिश करने वालों की मुशाबहत हो जाएगी, ईमान को तुम्हारे खतरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें, हम सब पूरे आलम के लिए दुआ करेंगे, हमारी नस्लों के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हम सब के ईमान को, हमारे नस्लों के ईमान को ता हयात सलामत रख। ता हयात सलामत रख। गर्ज वक्त का तकाजा है, फजाइल इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। रमज़ान शुरू होने वाला है। कल रात या परसों रात चांद देखने पर मैंने एक तहकीक भी पेश कर दी, आगे देखेंगे। रमज़ानुल मुबारक का पूरा अदब करो। रमज़ान शुरू होता है तरावी की इबादत से। तरावियाँ पूरी पढ़ो। मैं जब तक जिंदा रहूं, उलमा जब तक जिंदा रहें, बोलते रहेंगे। आप अमल करें न करें, लेकिन तरावियाँ पूरी पढ़ो। पूरे 20 रकात पढ़ो, पूरे 30 दिन पढ़ो। पूरे शौक के साथ। देखो कितना बड़ा प्यारा मजमा है।
कितना बड़ा प्यारा मजमा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ये सिर्फ उमर फारूक नहीं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें इसी तरीके से डकार दे रही हैं। हमारे मोहल्ले के भी आ गए, बाहर के मोहल्ले के भी आ गए, हर मस्जिद में भी बाहर के मोहल्ले के जाते हैं। आप तहकीक कर लो कि आज जुमे के बाद के भाई सिटी मार्केट की कौन सी मस्जिद आज खाली थी? अरे रे 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 रे, हाउस तक नमाज़ां पढ़ी थी। दोस्तों, तरावी में ये मजमा होना, तरावी में ये मजमा होना, 2 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला वो मंजर हमें अता कर रहा है। खुदा का वास्ता देता हूं, नौजवानों नौजवानों नौजवानों, मुझे तो अब यहां तक मैं सोच रहा हूं, अगर मेरे पास ताकत होती तो कोड़े लेकर फिरता, तुम्हें मार मार के मस्जिद लेकर आता। एक घंटे का सवाल है। चाय पीते पीते पौना घंटा गुजरता, बीड़ी मारते मारते पौना घंटा गुजरता है। क्या वो चाय और बीड़ी का वक्त भी नमाज और कुरान को नहीं देंगे आप? खुदा के वास्ते पूरी तरह भी यहां पढ़ो, मस्जिदें आबाद करो। रमजानुल मुबारक दिल के मानिन है। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है। पता चला है कि रमजान आने वाला है। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है। पता चला है कि रमजान आने वाला है। अब मस्जिदों का जरा दायरा बड़ा कर दो। अब मस्जिदों का जरा दायरा बड़ा कर दो। बस 1 माह का मुसलमान आने वाला है। तरावीयां पढ़ो। सेहरी को उठो, जल्दी सोकर एक आधा पौना घंटा पहले उठो। 3 बजे उठते ही 2:30 बजे उठ जाओ। 3:30 को उठते ही 3 को उठ जाओ। हजरत 100 को उठ को सेहरी करना की हजरत की बा चुन खाले को घर को जाता हूं 2 बजे हजरत। सोगा तो उठने होता नहीं, ऊँच खाले को सो जाऊं हजरत। सेहरी के बारे में चलता बात, सोगा तो उठ को खाने नहीं होता। फजर को तो उठना। ऐसी मजबूर इबादत करोटनों को नक्कुच रहो, रोजा परवाह नहीं। रखो कबूल ना होने की वजह से नहीं रखो, कई कूद थी मजबूरी से, शौक से गए क्या 11-12 बजे सो गए, अलार्म रख दिए, उसके बाद फौरन उठ गए। उठ को अच्छा मुंह हाथ धो ले, गिले को तहज्जुद के 4 रकात नमाज पढ़ ले को, दुआ कर ले को अल्लाह के पास। क्या अच्छा माहौल रहेगा। मैं तो हर तकरीर में कह रहा हूँ, हर दिन 2-3 प्रोग्राम हो रहे हैं, हर तकरीर में कह रहा हूँ कि अब दुश्मनों का जवाब दुआओं से देने का वक्त है। वो भी रमज़ान की दुआ है। सेहरियों में उठकर 4-6 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर बाकायदा दुआ करते हुए बैठो। उसके बाद कुछ घर के कामकाज करके इत्मीनान के साथ सेहरी करो। एक अब मिसाल के तौर पर 4:45 बजे वक़्त ख़त्म हो रहा है। अब काड़ों के वक्त में भी फिर से इख्तिलाफ शुरू हो चुका है। वो 1-2-3 मिनट के इख्तिलाफ, 3-4 मिनट के इख्तिलाफ की तरफ ना जाओ। मिसाल के तौर पर 4:45 बजे सेहरी का वक़्त ख़त्म हो रहा है तो 4:30 बजे सेहरी कर को फारिग हो जाओ। 4:30 से लेकर 5 बजे तक, या नहीं तो 4:15 से लेकर 5 बजे तक
एक 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 100 मरतबा दरूद शरीफ, सूरे यासीन, कुरान पाक की तिलावत करते रहो। फजर की नमाज को आ जाओ सीधा, वहीं घर के अंदर सुन्नत नमाज पढ़ लो। मस्जिद को आ जाओ, फजर की नमाज को 2 रकात नमाज इमाम साहब रमज़ान में फजर में फैजी की तरह पढ़ाते हैं। तरावी भी रत्ती सुलो रहती, फजर फाश रहती। 2 रकात नमाज पढ़ लियो, वो भी अच्छे कपड़े पहन लेकर आओ। रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज में मस्जिदा को आते ही नहीं। बोरिंग अस्पताल भी विक्टोरिया बेकार। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ बनी आदम जब तुम मस्जिद को आओ तो जरा बन सवर कर आ जाओ। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे नबी के पास 2 जोड़े कपड़े थे, एक घर में रहते वक्त इस्तेमाल करते, एक खास नमाज को जाते वक्त मेरे नबी उस कपड़ों को इस्तेमाल फरमाते, अपने हाथों से कपड़ों को दुरुस्त फरमाते, क्योंकि दरबारे खुदाबंदी में हाजिर होना है। रात को सोया सोच वो लुंगी पहन ले को फजर की नमाज पढ़ता घुग्गू। सोते वक्त में लुंगी की हालत क्या ठोकर रहती तुम ना मालूम क्या। फजर की नमाज को जरा अच्छे कपड़े पहन ले कराओ। गर्मी का सीजन है, सर्दी में तो वो क्या बोलते शाला रुमाला मफलरा जच्चा औरत लपटे सका लपट ले को आते थे। अब तो गर्मी का सीजन क्या बीत नहीं है, अच्छा पहनले गिलने कर आओ। मैं जब सोना नहीं बोलकर इरादा करती नींद भाग जाती, सोना बोलकर इरादा करे तो आती सो नींद। नींद की एक खासियत है, किताबों में लिखा है। अब मंजे सोना का तो आती सो नींद, मंजे सोना नहीं का तो आती नहीं नींद। और मैं जहां भी गया खरियों में जाकर बाकायदा ये बोल कर आया, शहरियों में रातों में मैकों में उठाने का मिजाज नहीं रखना। मस्जिदों के जिम्मेदारों तक खुदा करे के बाद चले जाए। अब्बा बाबा मौजन साहब को 3:30 बजे से माइक के सामने खड़ा कर डालते। हमारी मस्जिद में है क्या मौजन साहब? वो नहीं है, अल्लाह का फजल नहीं है। अगर है तो ख़त्म करो। मैं कहता हूँ जिम्मेदारों से, माइक के सामने मौजन साहब खड़ जाते हैं जैसे इसराफील अलैहिस्सलाम सूर के सामने खड़े। उठो उठो, बच्चे डर को रात में अम्मा को लपट लेते हैं। 3 हो चुके उठो, 3:30 हो चुके उठो, 3:45 हो चुके उठो, 4:30 हो गए, नहीं तो सो को मरो। ये सब नहीं रहना। गैरा हमना तकलीफ दे रही, हमें सब्र करेंगे, वक्त आया तो जवाब देंगे। लेकिन तकलीफ का जवाब तकलीफ से देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अल्लाह हमारे हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के उम्र में बरकत अता फरमाए। ये दुकानों को बंद करने की बात कहने वालों को और मुसलमानों से बिजनेस ना करने वालों की बात कहने वालों को तो हजरत ने फूंक कर तमाचा मारा है। हजरत ने फरमाया मुसलमानों को अगर वो तुमको उनके दुकान आने नहीं देते तो वो उनका ज़र्फ है। अगर कोई हिंदू तुम्हारे दुकान को आया तो कभी उसे ना रोको, तुम बराबर उसे बिजनेस करो। ये हमारे सीने रे बाबा, हमारा दिल ये गैर हमना तकलीफ दे रहा है, दुश्मन हमें सब्र कर रही, करेंगे इंशाल्लाह। अभी वक्त है। जब हद से ज्यादा सब्र का पैमाना लबरेज होता है, क्या हमारे पास जवाबा नहीं है? जवाबा देंगे। लेकिन इस्लाम तकलीफ का जवाब तकलीफ से देने का हुक्म नहीं देता। इसलिए रात को कभी माइक इस्तेमाल हरगिज न करो। और एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखाओ, छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखाओ। इसलिए कि हजरात सहाबियात फरमाती हैं हम अपने बच्चों को छोटी छोटी उम्र में रोज़ा रखवाते थे और दिन पार करने के लिए, उनके रोज़ों की हिफाजत के लिए हमें उनके हाथा में खिलौने भी दे डालते थे, ताकि खेलते खेलते या तो उन्हें सो जाना, इफ्तार के वक़्त उठना, नहीं तो वक़्त पार हो जाना।
वो ज़माने में खिलौने थे, उस पर तुम्हें खियास कर को बच्चों को रोज़ा रख डाल को मोबाइल दे उनको। समझ में आई बात है। अब तो स्कूलों की भी रजा है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़े रखाओ। सहरी के बाद सुलाए तो 2 बजे तक सुलाना, उठे 3, 4, 5, 6, 6:30 बजे। खाली 6 बजे जो फ्रूटा गिरूटा काटते नहीं, खाली वो देख डाल को बच्चा तसल्ली में आ जाता। समझ में आई बात। अब आगा बा वक़्त आगा बा, बच्चा का वक़्त आगा बा बोलकर रहता। बच्चा को उतनी नहीं रहती जितनी हमना तसल्ली रहती है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रख देते हैं। और एक बात है कि बच्चों को रात में सहरी खिलाने के बाद बाप मस्जिद को लेकर आए, फिर मस्जिद से घर को लेकर चले। एक गलिया में जो बच्चों को छोड़ डालते नहीं, सुबह के 9 बजे तक 10 बजे तक क्रिकेट खेलना, गिल्ली डांडल खेलना, अजीब अजीब हौले हौले चीखा मारना। बाज बच्चे तो खामखा जाको दरवाजे मार डाल को भाग जाते हैं। मामा मुसलमाना के बच्चे ना, शरारत का अकाउंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सो हमारा दादा कैसा था बोल को देखना का तो हमारे पोते को देखना। समझ में आई बात। ये सब कामा नहीं करना, बहुत एहतमाम करो, ज़रूरी बातें हैं। और एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि ये इफ्तार पार्टियाँ और इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम करने के लिए रमज़ानुल मुबारक में छोटी छोटी जो नौजवानों की कमेटियाँ बनती ना, इनमें से अक्सर है, देखो अल्लाह हिफाजत फरमाए, रमज़ान की ईद के कपड़ों का इंतज़ाम करते सोई। ये सब तरीक़ा इस्लाम में जायज़ नहीं है। तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने कहूँगा। ये इफ्तार पार्टियाँ, सहरी पार्टियाँ सब नहीं है। इसके अलावा करने के दूसरे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कामा ही जो इंशाअल्लाह ताला बाद में कहूँगा। पहले भी कहा 2 अच्छे कामा आ गए तो सबसे अच्छा काम को सा है वो करो। मंगले कर दुकाना जाते हैं, दे जे क्या है कम तुम ना दो, वो भी पूछ रहा सो कैसा मालूम, पूछने वाला तो रोज़ा नहीं रहता। जो 10 मूठे तुम्हारे तरफ से, नहीं भाई नहीं, लिख डालिया मैं क्या लौहे महफूज क्या लिख डालिया। चोरा ही लगा, सब चोरा, डाकुआ, ये लोग डाकुआ, नहीं देना ऐसे लोगों को पैसा। सब रोजा है, महबूब के पास जबरदस्ती पाप उन्हें, वो भी 15-20 जने आ जाती, एक आदमी के दुकान को चले जाती, इन्हें इज्जत का मारा, दिए तो इज्जत, नहीं तो इज्जत नहीं, मजबूर होकर शाम को फ्रूट के पैसे उठा को दे डालता। वो दावता हमें खाना नहीं। बहुत सारी बातें वक्त का तकाजा है, बचो ये इफ्तार पार्टियां, सहरी के दावता इंतजामात से। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।